जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा है कि झायान ने लिंगफेंग को हरा दिया था और इस एपिसोड की शुरुआत में हमें क्वीन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन का फादर कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हिज हाइनेस अपने मेरिडियंस को ओपन करके कल्टीवेट कर सके। तो क्वीन बताता है कि उसने तो यहाँ तक कि लिंगफेंग को भी हरा दिया जिसने 4 मेरिडियंस को ओपन कर रखा था, जबकि इसके तो सिर्फ 2 ही मेरिडियंस ओपन थे। तो फादर कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्ट किया था, जिसके पास होली ड्रैगन का ऑरा था, और क्या तुम अब भी इस तरीके से खड़े हो सकते हो उसके हारने के बाद, और वाकई में तुम्हारी जिंदगी शर्मनाक है। तो ये कहता है कि क्या फादर आपने वू डायनेस्टी को ये खबर भेज दी। तो इसका फादर बताता है कि वू डायनेस्टी जो है ये अभी 2 और डायनेस्टी से लड़ रही है और उनके पास झायान के ऊपर ध्यान देने का बिल्कुल भी समय नहीं है। और काफी अच्छा हुआ था जो मेजेस्टी ने उसकी ब्लेसिंग को उससे छीन लिया था, और तो और उसके अंदर ड्रैगन रिसाइनमेंट पॉइजन भी है, तो इसके लिए इतना आसान नहीं होगा रिकवर करना। तो क्वीन कहता है कि लेकिन झायान जो स्कूल के अंदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फर्स्ट प्लेस को जीत लिया है, तो उसके साथ ही जो टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं वो सेकंड एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो गए हैं, बल्कि ट्रांसफर हो चुके हैं। तो इसका फादर जो होता है ये कहता है कि इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं कई सालों से प्लान कर रहा हूँ और ज़ाक्विंग ने भी कुछ भी करने की मुझे हिम्मत नहीं की है, और वो जो बच्चे ने 2 मेरिडियंस को ओपन किया है तो वो पूरी ही सिचुएशन को नहीं बदल सकता है, और अभी के लिए साल के अंत का इंतजार ही करना है और तुम्हें हर हाल में फर्स्ट प्लेस को जीतना ही होगा, और सिर्फ इसी तरीके से हम ग्रेट झाओ मेंशन को अपने कब्जे में कर सकेंगे, जिससे कि हम ज़ाक्विंग की पावर को और भी ज्यादा कमजोर कर पाएंगे, और सिर्फ वो डायनेस्टी है जो कि हमारी वैल्यू समझती है। तो क्वीन कहता है कि फादर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, दा झाओ के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि मेरा मुकाबला कर सके, और मैं पक्का फर्स्ट प्लेस को जीतूंगा। और रही बात झायान की, तो उसे मैं पूरी तरीके से तबाह कर दूंगा जिससे कि वो दोबारा खड़ा ना हो सके। जिसके बाद हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग झायान का काफी अच्छा वाला स्वागत करते हैं। तो झायान कहता है कि इस तरीके से मत बोला करो, यहाँ पे कोई भी हिज हाइनेस नहीं है, तो अभी के लिए बस तुम लोग मुझे झायान ही बोला करो। और तभी एक बंदा आगे आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है कि वो यहाँ का कैप्टन यांगजी है, और हिज हाइनेस की जो परफॉर्मेंस थी कल की कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के अंदर वो वाकई में काफी गजब की थी, जो कि पूरे दाज़ाओ प्रीफेक्चर में फैल चुकी है, इसलिए प्लीज हमें ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि जियान युआन का जो मोमेंटम हुआ वो काफी बढ़ जाएगा। और तभी एक लड़की आगे आके सुई और झायान की तारीफ करती है जो उन्होंने इतना गजब का किया, और हम लोग भी काफी ज्यादा खुश हैं जो आपने जिया युआन को चूज किया, और जो जैक है वो पहले ही आ गए थे और तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ पे ये सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप भी हमारे बिग स्टेट कैपिटल की सबसे ज्यादा सुंदर वुमेन से मिलें। तो सुई पूछती है कि आखिर वो ब्यूटीफुल वुमेन कौन है। तो कोई जो होती है इन सभी को धमकाते हुए कहती है कि तुम में से कोई भी उनके पर नजर नहीं डालेगा, लेकिन तभी यहाँ पे एक एल्डर आ जाता है जो कहता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है और इतनी सुबह सुबह शोर क्यों कर रहे हो। और इनके यहाँ पे आते सभी लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं, और ये जो मास्टर होता है बाहर आके कहता है कि यांगजी आखिर सुबह सुबह तुम इधर उधर गड़बड़ क्यों कर रहे हो, और जो कल स्टूडेंट टॉप 10 में आए थे लेकिन तब भी सिर्फ हाउस 1 और 3 ही मिले हैं, इसलिए आज से तुम लोगों को अपनी ट्रेनिंग डबल करने की जरूरत है। और इस चीज को सुन के सभी बच्चे ही परेशान होने लगते हैं, और यांगजी और क्यूशी जो है इनको ऐसा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने अपने 5 मेरिडियंस को ओपन कर रखा है, इसलिए जो कोई भी 4th मेरिडियन से नीचे है उन सभी को ही काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर मैंने शुरुआत से ही तुम लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो साल के अंत तक तुम में से कोई भी 6 मेरिडियंस को ओपन नहीं कर पाएगा, जिसका मतलब ये भी होगा कि तुम में से कोई भी हुई के खिलाफ खड़े होने के लिए भी काबिल नहीं होगा जो कि उससे टॉप स्पॉट के लिए भिड़ सके। और जब वो समय आएगा तब हमारे हाउस ए को हाउस बी में बदल दिया जाएगा, और ये चीज डायरेक्टली पूरे ही कॉन्टिनेंट के ऊपर असर डालेगी, और अगर ऐसा होना नहीं देना चाहते हो तो तुम्हें हाउस बी से भी कहीं ज्यादा मेहनत करनी होगी। और आज यूलिंग पू के ओपन होने का दिन है, इसलिए हम अभी के अभी ही वहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए जाएंगे। और यहाँ पे ये सभी ही मुंह बनाते हुए जाने लगते हैं, और वहाँ पे आने के बाद एक लड़की बताती है कि ये जो यूलिन वाटरफॉल है ये दाज़ाओ प्रीफेक्चर के अंदर कल्टीवेशन के लिए एक ट्रेजर प्लेस है, क्योंकि इसके टॉप पे ग्रो करता हुआ पर्पल रोम्बस चाल्सोडोनी का पीस है जो कि चाल्सोडोनी एनर्जी को रिलीज करता है, जो कि वाटरफॉल के वाटर के इम्पैक्ट के साथ ही बॉडी के अंदर एंटर करती है, और इस तरीके से ये लोगों की उनके वेन्स को ओपन करने में मदद करती है। और चाल्सोडोनी का ये जो ऑरा है ये काफी वार्म और मिस्टीरियस है, जो कि मेरिडियंस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, और यहाँ तक कि अगर कोई इसकी लिमिट तक पहुंच भी जाता है तो इसके बाद स्पीड को इम्प्रूव करना भी जारी रख सकते हैं। और ये एल्डर इन सभी को लाते हुए कहता है कि आज तो मैं अपने हाउस की तरफ से स्पेशली आया हूँ, इसलिए तुम में से कोई 2 जनों को चूज करो जो कि रूइन इम्प्रिंट्स में काफी अच्छे हों, और हाँ इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को बर्बाद मत करना। जिसके बाद झायन उसी लड़की के पास आके कहता है कि सिस्टर क्विशी आखिर आप ये क्या कर रही हैं। तो ये बताती है कि जू युआन का इम्प्रिंट बना रही हूँ, और अगर इस तरीके से यूलिंग पो के अंदर एंटर करते हैं तो सिर्फ इसी तरीके से हम अपनी बॉडी के अंदर चाल्सोडोनी एनर्जी को काफी तेजी से
एब्जॉर्ब कर पाएंगे, और क्योंकि सुई तुम लड़की हो तो तुम मेरे साथ आओ। तो सुई उसके साथ चली जाती है, जबकि झायान जो था इस वाटरफॉल के पास आ जाता है। तो सुई कहते कि योर हाइनेस, हमें अब भी रूइन इम्प्रिंट को बनवाने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, इसलिए जल्दी से आ जाइए। तो झायान कहता है कि लाइन काफी लंबी है, तो हम दोनों का ही नंबर आने में काफी समय लग जाएगा, तो क्यों ना तुम पहले मेरे साथ आके इस चीज को देखो। और फिर झायान काफी खतरनाक तरीके से अंदर की साइड एंटर करता है, और जैसे ही अंदर जाता है तो इसके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। तो सुई बाहर से चिल्लाते हुए कहते कि योर हाइनेस क्या आप ठीक हैं? और हम देखते हैं कि वाकई में झायान के ऊपर काफी प्रेशर पड़ रहा होता है, तो ये हल्दी पाल्दी मार के मुश्किल से बैठ पाता है, और इस एनर्जी का असर इसके मेरिडियंस के ऊपर भी पड़ रहा होता है, और ये जो एनर्जी होती है काफी तेजी से इसकी बॉडी के अंदर जा रही होती है, और ये सोचता है कि तो यही चेल्सोडोनी एनर्जी है, इसका असर तो वाकई में काफी ज्यादा है, और वाकई में ये काफी पतली है, इसी वजह से शायद जू युआन के इम्प्रिंट को लगाया जाता है। लेकिन मेरी वर्चुअल एडवांसमेंट की जो अर्ली स्टेजेस हैं, तो मेरी जो सोल है इस चेल्सोडोनी ऑरा को क्लियरली सेंस कर सकती है। और फिर क्या था, झायान तुरंत ही अपनी स्पिरिट पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे चेल्सोडोनी एनर्जी काफी खतरनाक तरीके से इसकी बॉडी के अंदर एंटर करने लगती है, जबकि सिर्फ सुई इंतजार कर रही होती है। लेकिन तभी कुशी यहाँ पे आ जाती, तो सुई उससे पूछती है कि आखिर तुम वहाँ से भाग क्यों आई? तो सुई कहती है कि लाइन काफी लंबी लगी, तो ना जाने कब मेरी बारी आएगी, और चलो ये बताओ कि आखिर हिज हाइनेस क्यों वाटर के अंदर गए? तो सुई बताती है कि हिज हाइनेस यू लिंगपू को लेके काफी क्यूरियस थे, इसलिए वो इसके अंदर एंटर करना चाहते थे इसे एक्सपीरियंस करने के लिए, और उनके लिए मूव करना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो उसी जगह बैठ गए। तो सुई कहती है कि यू लिंगपू का जो इम्पैक्ट होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और जब मैं पहली बार इसके अंदर गई थी तो मैं 5 मिनट भी नहीं टिक पाई थी, जबकि हिज हाइनेस के तो ऊपर रूइन इम्प्रिंट भी नहीं बन रखा है, तो मुझे लगता है कि उन्हें बाहर आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और सुई कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी देर हो गई, आखिर वो बाहर क्यों नहीं आए? तो सुई पूछती है कि आधा घंटा होने को आ गया, तो हिज हाइनेस क्या ठीक होंगे? तो कुशी कहती है कि मैंने आज तक किसी को भी नहीं देखा जो कि पहली बार एंटर करने के बाद इतनी ज्यादा समय तक रुक सके, इसलिए मैं जाके एल्डर को लेके आती हूँ। और तभी हमें छपाक की आवाज आती है, मतलब कि झायान बाहर आ गया होता है, और ये सोचता है कि ये मेथड इतना भी बुरा नहीं है, बस थोड़ा ज्यादा थकाने वाला है, और अगर अच्छी क्वालिटी का रूइन इम्प्रिंट बनाया जाए तो जो इफेक्ट होगा वो काफी ज्यादा बेहतर होगा। और सुई इससे पूछते कि हिज हाइनेस क्या आप ठीक हैं? तो झायान कहता है कि हाँ मैं एकदम ठीक हूँ, जबकि सुई देखते हुए कहती है कि आप तो सच में एक मॉन्स्टर है जो 15 मिनट तक टिक पाए। और तभी झायान कहता है कि सुबह मेरे साथ चलो मेंशन के मास्टर से मिलने के लिए, और ये जो मास्टर होता है ये कहता है कि अगर तुम्हें कुछ करने जाना है तो जल्दी जाके आना, क्योंकि यू लिंगपू के अंदर प्रैक्टिस करने का जो टाइम है वो काफी लिमिटेड है, और झायान इसे पकड़ के कहीं ले जा रहा होता है। तो सुई पूछती है कि आखिर आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तो झायान बताता है कि हम मेरी लिटिल सीनियर सिस्टर से मिलने जा रहे हैं, और सुई भी लिटिल सीनियर सिस्टर सुन के हैरान होती है। तो झायान कहता है कि मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ, बस थोड़ा इंतजार करो। और फिर सुई चोरी छिपे अंदर झागने लगती है, जहाँ पे इसे याया देखती है, और उसे देखिए सोचती है कि लगता है कि हिज हाइनेस की वही सीनियर सिस्टर हैं, और वो तो वाकई में काफी सुंदर हैं। और जैसे झायान याया के पास आता है तो ये इसे रूइन इम्प्रिंट से लैंडस्केप पेंटिंग को बनाते हुए देखता है, और ये कहता है कि ये तो वाकई में काफी पावरफुल रूइन इम्प्रिंट मेथड है, जबकि सुई को लग रहा होता है कि जैसे कि ये दोनों ही एक दूसरे के काफी ज्यादा करीब हैं, और ये कहती है कि हम तो इतने समय से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने मुझे इनके बारे में क्यों नहीं बताया। जबकि सिर्फ याया जैसे इसे स्क्रॉल को बंद करती है तो झायान के सिर में दर्द होने लगता है, और ये याया के ऊपर ही गिरने लगता है, जबकि सुई को ऐसा लग रहा होता है कि झायान इनके और भी ज्यादा करीब आ रहा है, इसलिए सुई और भी ज्यादा नहीं देख पाती है। याया पूछती है कि आखिर तुम्हारी स्पिरिट है ही कितनी ज्यादा पावरफुल जो तुम इसे डायरेक्टली देखने की हिम्मत कर रही हो? झायान भी कहता है कि हाँ मेरा भी सिर घूमने लगा था, वैसे सिस्टर याया क्या आप रूइन इम्प्रिंट बना देंगी? तो याया पूछती कि क्या कोई नॉर्मल यीपिंग रूइन इम्प्रिंट नहीं है? तो झायान पूछता है कि क्या सिस्टर याया उसे मुझे बनाने में मदद कर सकती हैं? और फिर झायान तुरंत ही इसे वाइन का लालच दे देता है, और कहता है कि इसे ढूंढने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। तो याया तुरंत इसे शर्ट खोलने के लिए कहती है, जबकि इस जैसे सुई हुई हिम्मत करके वापस से आने की कोशिश करती तो इसको और भी तगड़े होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सब झायान ने अपने कपड़े उतार रखे होते हैं, जबकि याया काफी करीब होती है, और इन दोनों को इतने करीब देख के इसकी और बुरी हालत हो जाती है। और याया बताती है कि ये जाइंट एप पैटर्न है आइस एंड फायर का, और इसे फर्स्ट ग्रेड जाइंट एप पैटर्न्स में टॉप का माना जाता है, लेकिन जब तुम इसे बनवाओगे तब तुम्हें भी थोड़ी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तो याया जैसे अपने ब्रश से इसे बनाना शुरू करती है तो झायान को भी पेन होने लगता है, और झायान को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये कैसी फीलिंग है, क्योंकि ये एक ही टाइम पे हॉट और कोल्ड को सेंस कर पा रहा होता है। और याया कहती है कि अपना ध्यान बटाने के लिए तुम बात भी कर सकते हो। तो झायान पूछता है कि सिस्टर याया आखिर आप कितने ग्रेड की इम्प्रिंट बना सकती हैं? याया कहती है कि अभी तो सिर्फ 3rd लेवल की ही बना सकती हूँ, लेकिन अगर तुम अच्छी तरीके से तैयार हो तो मैं लेवल 4 की भी बना दूंगी। तो झायान काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि ये तो इतनी ज्यादा पावरफुल होती है ना, जो कि हेवनली ऑफिशियल रियलम को भी चैलेंज कर सकती
है और अगर कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन 4th ग्रेड का इस्तेमाल करता हो तो यहाँ तक कि फादर भी उसे चैलेंज करने से डरेंगे। जबकि मास्टर ने तो मुझसे सिस्टर याया को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कौन किसको प्रोटेक्ट कर रहा है। तो याया कहती है कि ग्रैंडपा हाई ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम अभी से ही मुझे प्रोटेक्ट करोगे, बल्कि उनको तो उम्मीद तुम्हारे फ्यूचर से है। और जैसे झायान का ये इम्प्रिंट बनता है तो आसपास की काफी ज्यादा एनर्जी खींचने लगता है, जिस वजह से झायान को भी पेन हो रहा होता है और इस वजह से झायान अजीबोगरीब तरीके से सिस्कारियां ले रहा होता है। तो सुई वई ने अपने कान बंद कर लिए होते हैं और कपड़े पहनने के बाद झायान कहता है कि इसकी तो वाकई में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सक्शन फोर्स है और इस आइस एंड फायर जाइंट ए पैटर्न का जो एब्जॉर्बिंग इफेक्ट है वो वाकई में काफी बढ़िया है और वाकई में इसके अंदर तो काफी सारे पैटर्न्स है। और फिर झायान रिक्वेस्ट करता है कि ये इसी इम्प्रिंट को सुई वई के ऊपर भी बना दे। तो याया तुरंत ही मना करते हुए कहती है कि इस बारे में तो सोचना भी मत। झायान कहता है कि अरे वो एक लड़की है और आप जो इस जगह पे हर रोज बोर होती हैं तो आप उससे अपना एक फ्रेंड बना सकती हैं। और झायान के इतने रिक्वेस्ट करने पे याया मान जाती है और फिर झायान तुरंत ही आवाज दे के सुई वई को बुलाता है, जबकि सुई वई घबरा रही होती है और सुई वई आके कहती है कि मैं आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। तो झायान कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, इनसे मिलो, ये मेरी लिटिल सीनियर सिस्टर हैं। तो याया कहती है कि ये तो वाकई में काफी प्यारी है। और झायान बताता है कि सीनियर सिस्टर ने ही अभी मुझे आइस एंड फायर इम्प्रिंट को बनाने में मदद की है और ये चीज ये तुम्हारे ऊपर भी बना देंगी। और इस चीज को सुन के सुई वई हैरान होती है। तो झायान पूछता है कि क्या हुआ। तो सुई वई घबराने लगती है और मना करती है कि कुछ नहीं। और फिर याया इन्हें अपने साथ चलने के लिए कहती है और जैसे ये लोग रूम के अंदर आते हैं तो याया झायान से कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो बेचारा झायान भी बहाना मार के यहाँ से चला जाता है, जबकि अंदर ये दोनों ही एक दूसरे से नाम पूछ रही होती हैं। जबकि सुई वई ज्योतिन से घबरा रही होती तो याया कहती है कि चलो ठीक है, अब तुम भी अपनी शर्ट उतारो। और जैसे सुई वई उतारती है तो याया इसे देख के कहती है कि तुम तो वाकई में काफी प्यारी हो और डरो मत, इससे बस थोड़ा सा ही हर्ट होगा। और इस पैटर्न के बनने की वजह से सुई वई को वाकई में काफी पेन हो रहा होता है। और इसके बनने के बाद याया कहती है कि मूव मत करना। और इस चीज को सुन के सुई वई थोड़ी परेशान होती है और कहती है कि सिस्टर याया आखिर क्या हुआ और मुझे काफी अजीब सा लग रहा है। तो याया ज्योति इसकी बॉडी को चेक करते हुए कहती है कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो इस आइस एंड फायर जाइंट पिल का एब्जॉर्प्शन इफेक्ट है वो झायान से कहीं ज्यादा बेहतर है। और याया सोचती है कि ऐसा दिखता है कि इसकी बॉडी के अंदर यिंग यांग एनर्जी छिप रखी है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि यही यिंग यांग का लेजेंडरी सोर्स हो। और तभी झायान के पास आके कहता है कि चलो ठीक है, चल के अब हम यू लिंग पू के इफेक्ट को आजमा के देखते हैं। और सिस्टर याया अगर आप फ्री हैं तो क्यों ना आप हमारे साथ चलें। तो इसके लिए याया भी मान जाती है, जबकि सब मास्टर सभी से कह रहे होते हैं कि यू लिंग पू जो है ये 2 दिन में एक बार ही खुलता है, जिनमें से हाउस ए को सिर्फ 3 घंटे ही मिलते हैं, इसलिए हर बारी तुम्हें इसे काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना होगा। और इसके अंदर एक एक सेकंड भी टिकना काफी ज्यादा लाभदायक होता है, इसलिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया करो कि ज्यादा से ज्यादा देर रुक सको। और ये काफी अच्छी बात है कि ये ग्रुप पिछली बारी से थोड़ा ज्यादा देर टिक सका है और जो ग्रुप आराम कर रहा है चलो उनकी बारी आ गई है। और जैसे दूसरा ग्रुप खड़ा होता है जाने के लिए तभी यहाँ पे कोई हंसता हुआ आ जाता है, जो कि इनका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इतने से टाइम को अच्छा बता रहे हो, ये तो पूरी तरीके से ट्रेजर की बर्बादी है। तो एल्डर कहता है कि डीनजू अभी प्रैक्टिस करने का हमारा समय खत्म नहीं हुआ है, तो आखिर आप लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो डीन कहता है कि मैं यहाँ पे आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि अभी जो हमारे बीच में यू लिंग पो के टाइम को बांटा गया क्या वो ठीक है, क्योंकि यू लिंग को सिर्फ 2 दिन में 8 घंटे ही इस्तेमाल किया जा सकता है और पास्ट में हाउस से फर्स्ट हाउस रहा है, इसलिए इसे 3 घंटे मिलते थे, लेकिन अब इसकी हालत पहले से भी बदतर हो गई है, तो आप जो इतना समय लेते हैं वो ठीक नहीं है। तो एल्डर कहता है कि इसका जो टाइम है वो पहले ही डिसाइड हो रखा है, तो आखिर तुम्हारे कहने से क्या होता है। तो डीनजू कहता है कि ये पूरे डाउसो प्रीफेक्चर के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट कल्टीवेशन ट्रेजर है, तो इस चीज का काफी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। और अब जब क्योंकि कोर्ट फर्स्ट प्लेस पे नहीं है तो हमें थोड़ा टाइम बाकी के हाउसेस को भी दे देना चाहिए। तो इस चीज को सुनते ही बाकी के लोग भी इनके सपोर्ट में आ जाते हैं। और एल्डर कहता है कि ये जो टाइम अलॉट किया गया है इसे किंग के द्वारा डिसाइड किया गया था और अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो तुम किंग के पास जा सकते हो। डीनजू कहता है कि ये मैटर इतना भी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको किंग का शील्ड की तरह इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। और इस चीज को सुनते ही इस मास्टर को गुस्सा आ जाता है और ये तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करने लगता है और इनकी पावर की वजह से आसपास की जगह जलने लगती है। तो डीनजू भी अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है जिससे चीजें जमने लगती हैं और ऐसे इन दोनों की पावर के क्लैश चलने लगता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा जो एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।